कैलाश की बर्फीली चोटियों से दूर एक घने जंगल के बीच महादेव ने अपने हाथों से एक विशाल और भव्य गुफा का निर्माण किया। ये गुफा साधारण नहीं थी, इसकी दीवारों से शांति की सुगंध आती थी। सृष्टि के स्वामी, जिन्हें देवता और मनुष्य सुंदर फूलों और रत्नों से पूजते हैं, वे चुपचाप संसार की नजरों से दूर उन जीवों को लेकर उस गुफा में चले गए जिन्हें समाज अशुभ या डरावना कहकर दुत्कार देता है। भूत, प्रेत और अतृप्त आत्माएं। गुफा के भीतर एक अद्भुत दृश्य था। महादेव स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार कर रहे थे। उन्होंने उन सभी वस्तुओं को एकत्रित किया जो भक्त उनके मंदिरों में श्रद्धा से चढ़ाते हैं। थोड़ा सा दूध, कुछ मुट्ठी चावल, मिश्री और मेवे। महादेव ने अपनी दिव्य अग्नि जलाई और एक बड़े पात्र में मीठी खीर बनाने लगे। जैसे जैसे खीर पकती, उसकी खुशबू पूरी गुफा में फैल गई। वहां मौजूद भूत प्रेत, जो सदियों से भूख और तिरस्कार की अग्नि में जल रहे थे, महादेव के शांत चेहरे को देखकर मंत्रमुग्ध थे। उनके लिए महादेव केवल भगवान नहीं, एक पिता थे जो आज उनके लिए अपने हाथों से भोजन बना रहे थे। जब खीर तैयार हुई तो महादेव ने स्वयं सबको अपने पास बिठाया और बड़े प्रेम से उन्हें वो मीठा प्रसाद खिलाने लगे। उन जीवों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिसे दुनिया पत्थर समझती थी, वो आज उन्हें सबसे कोमल ममता दे रहा था। उधर कैलाश पर माता पार्वती व्याकुल थीं। जब उन्होंने महादेव को वहां नहीं पाया तो वे उन्हें खोजती हुई उस गुप्त गुफा के द्वार पर पहुंची। गुफा के भीतर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गईं। सृष्टि का संचालक, जिसके एक इशारे पर कुबेर अपना खजाना खोल देते हैं, वो जमीन पर बैठकर भूतों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था और उन्हें खीर खिला रहा था। माता पार्वती की आंखों में विस्मय और करुणा के भाव उमड़ आए। वे दौड़कर गुफा के भीतर पहुंची। पार्वती जी को देखकर महादेव, स्वाद कितना मीठा है। माता पार्वती ने गीली आंखों से पूछा, स्वामी, आप तो महादेव हैं, आपके लिए तो 56 भोग तैयार रहते हैं, फिर इन अंधेरी गुफाओं में इन जीवों के साथ साधारण खीर क्यों? महादेव ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, पार्वती, मंदिरों में चढ़ाया गया प्रसाद तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वो उन तक न पहुँचे जिन्हें संसार ने त्याग दिया है। लोग मुझे पूजते हैं, पर मेरे इन बच्चों से डरते हैं। ये खीर केवल अन्न नहीं है, ये भक्तों की श्रद्धा और इन भूतों की तड़प का मिलन है। मैं यहाँ भगवान बनकर नहीं, एक साधारण पिता बनकर आया हूँ, ताकि इन्हें बता सकूं कि महादेव के दरबार में कोई अछूता नहीं है। ये सुनकर माता पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने भी वहीं बैठकर अपने हाथों से उन जीवों को खीर खिलाना शुरू किया। उस दिन उस अंधेरी गुफा में जो प्रकाश फैला, वो किसी सूर्य का नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और करुणा का था।